हाय गाइस, माय नेम दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स इन जावा। ठीक। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है और डू व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक। और देखेंगे इनको कब यूज करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम कवर करेंगे। देखो, ये भी लूप्स हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको फोर लूप पढ़ाया था और उसके वर्जन भी बताए थे। ठीक। फोर लूप जो था वो दो टाइप के थे, एक सिंपल फूल लूप और एक फूल इच लूप। ठीक। तो इस वाइल में भी दो वर्जन होते हैं, एक वाइल होता है और दूसरा डू वाइल होता है। ठीक। इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। ठीक, थोड़ा सा उनके सिंटैक्स में भी और उनके कारण में भी। ठीक। तो आज हम देखेंगे, ये कवर करेंगे इसको, वाइल और डू वाइल लूप को। ठीक। और हम ये भी देखेंगे कि कब हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए और कब हमें वाइल लूप यूज करना चाहिए और कब डू वाइल लूप यूज करना चाहिए। ठीक। इन तीनों में माइनर डिफरेंस भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लेते हैं वाइल लूप इन जावा। ठीक। So the while loop is used to iterate a part of program repeatedly until the specified boolean condition is true। ठीक। मीन्स जो while loop जो होता है वो तब यूज किया जाता है जब हमें किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को क्या करना हो, इटरेट करना हो। कितनी बार? रिपीटेडली। मीन्स किसी भी लूप का मतलब होता है किसी लाइन को बार बार जब तक वो उसको एग्जीक्यूट करना, जब तक उसकी कंडीशन क्या है, ट्रू होती रहे। ठीक। बिकॉज रिपीटेडली अंटिल जब तक स्पेसिफाइड जो बूलियन कंडीशन होगी वो क्या रहती रहे, ट्रू रहती रहे। यदि वो ट्रू है जब तक क्या करता रहेगा, उसको पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, पार्ट ऑफ प्रोग्राम मीन्स होता है कोई भी इसे कर्ली ब्रेसेस में जो भी लाइन ऑफ कोड्स होती है, चाहे आप एक लाइन लिखें दो लाइन लिखें, इसी को पार्ट ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। ठीक। तो उसी को जब तक उसको रिपीटेडली मीन्स बार बार उसको जब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसको इटरेट करता रहेगा, तब तक उसकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक। when we don't know the number of iteration in advance, ठीक है, when जब we don't know we don't know the number of iteration मीन्स होता है कि उसको कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है। मीन्स रिपीटेडली हम उसको रिपीट तो करना चाह रहे हैं कि एक लाइन को वो रिपीटेडली जैसे लूप करता है, बार बार उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो चाह तो रहे हैं बट हमको इन एडवांस में हमको पता नहीं है कि उसमें कितनी बार करना है। मीन्स हमें ये नहीं पता कि एक लाइन को 5 बार करना है, 10 बार करना है या 20 बार करना है, ये हमें कंफर्म नहीं है। ठीक। तब यूज करते हैं क्या, इट इज रिकमेंडेड टू यूज ए व्हाइल लूप। ठीक। मीन्स व्हाइल लूप तब यूज किया जाएगा तब आपको इन एडवांस, क्या इन एडवांस जब आपको पता ना हो कि हमें कितनी बार एक लूप को, इस लाइन ऑफ कोड का कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उस कंडीशन हमेशा क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप। ठीक। व्हाइल लूप का सिंपल सिंटैक्स है, व्हाइल लिखेंगे, उसका पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे, कंडीशन सेम है जैसे हमने फॉर लूप में लगाई थी, एज इट इज सेम टू सेम कंडीशन लगेगी। इसमें कोई वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट इसमें जो कंडीशंस रहती है, स्पेशली अगर बात करें कि व्हाइल लूप में जो कंडीशंस रहती है वो रहती है कैसे, बूलियन टाइप की। ठीक। ये बूलियन टाइप की कंडीशंस को भी अट्रैक्ट करता है। मीन्स ये स्पेशली बूलियन कंडीशंस के लिए ही, बिकॉज बूलियन कंडीशन मीन्स होता है कि वो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक। तो फॉर लूप भी वही काम करता है, ट्रू या फॉल्स पर, बट उसमें नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस हमको पता रहता है। ठीक। बट इसमें नहीं है। ठीक। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या रहेगा जी, लूप चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स होगी, लूप के एग्जिट मार देगा जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक। तो इसमें सिंपल है, इसमें क्या है, व्हाइल लूप लिखना है, पैरेंथेसिस से कंडीशन लगानी है, कंडीशन सेम है। ठीक। और उसके बाद ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेस यहाँ पर बंद। ठीक। और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितना भी कोड लिखा हुआ वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा तब जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक। ये कंडीशन ट्रू होने पर ही क्या होता है, हमारा कंपाइलर किसी लूप के अंदर एंट्री लेता है। ठीक। नेगेटिव कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेगा वो। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि अभी हम बनाएंगे एग्जांपल ऑनलाइन, सॉरी इस पे नोटपैड पे प्लस पे ही बनाएंगे और कंसोल पे भी इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक। बट एक रेंडमली एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा एक लूप जो है फॉर व्हाइल लूप कैसे वर्क करेगा और कैसे इसमें सिंटैक्स को हम डिफाइन करेंगे। ठीक। तो एक एग्जांपल बनाया मैंने इसका, और इसमें पब्लिक क्लास और इस क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, व्हाइल लूप एग्जांपल। ठीक। जो यहाँ नाम रखते हैं वही नाम हम उसका भी रखते हैं। ठीक। बस इसमें क्या है, जावा डॉट जो डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करते हैं और नाम सेम टू सेम कैसा रहेगा यहाँ से यहाँ पे, जो हमने ये क्लास बनाई है। ठीक। उसी का नाम। अब ये क्लास बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मेन क्लास, सॉरी मेन फंक्शन। उसके बाद ये नॉर्मल है, ये हमें बनाना ही पड़ता है। ठीक। उसके बाद सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक वेरिएबल्स, इसका इंट टाइप का है और नाम क्या है ए, उसमें क्या वैल्यू जाना दी हमने, A1। ठीक। बस एक वेरिएबल्स क्रिएट किया हमने यहाँ पर इंट टाइप का,
इसमें वैल्यू 1 डाल रखी है, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, ये लगाया हमने क्या अपना फोर लूप, यहाँ से यहाँ तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हमने, एक वाइल, ये जैसे ऊपर लिखा है यहाँ पर क्या एज इट इज, ये स्मॉल लेटर में होता है, ठीक। स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक, ये कीवर्ड्स है। और उसके बाद इसके अंदर जो पैरेंथेसिस इसके अंदर दी हमने क्या है कंडीशन, ठीक। कंडीशन क्या है कि एज लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स ए की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या फिर 10 के बराबर हो, ठीक। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन अगर ऊपर हम देखें ए की वैल्यू क्या है इस समय 1, अगर 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू हो जाती है, बिकॉज 1 क्या है 10 से छोटा है, ठीक। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होते ही कंपाइलर यहाँ से यहाँ तक कि जितना भी इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ उसको क्या करेगा, वो एंट्री मार जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। इसे एग्जीक्यूट करते समय इसको सबसे पहले लाइन क्या मिलेगी, ये मिलेगी इसको। इस लाइन में क्या किया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसमें एक वैल्यू पास कर दी। ये वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल्स है जो इस समय है, ये वाला, ये जो क्या है एक वेरिएबल्स, और हमने पास कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस समय, वैल्यू क्या है इसकी 1, ठीक, बिकॉज इसमें एक ही वैल्यू क्या है 1, तो 1 क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो हम देखें तो इसमें हमने सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लाइन को क्या किया एग्जीक्यूट किया, ठीक। एग्जीक्यूट करते ही इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक, ये 1 आ गई इसकी। 1 आते ही इसने पहला इसके अंदर पहली लाइन तो ये है, ठीक, और दूसरी लाइन क्या है हमारी ये है, ठीक। यहाँ से जहाँ तक से फुल लूप की वो व्हाइल लूप की बात करें तो इसके अंदर टोटल कितनी है 2 लाइन, ठीक। इसको प्रिंट करने के बाद इसका आउटपुट आ गया 1, और आउटपुट के बाद वो दूसरी लाइन को रीड करेगा। दूसरी लाइन क्या है इसमें हमने ए प्लस प्लस में ये है हमारा इंक्रीमेंट पार्ट, ठीक। यदि फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर लूप में जो तीसरा हमारा जो सेक्शन था वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ही था, ठीक। तो यहाँ पर ये इसके अंदर अलाउ नहीं करता, बट हम इस पैरेंथेसिस के अंदर इसको क्या रखते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक। बिकॉज यदि इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बिकॉज यदि इसकी वैल्यू ए की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा बनी रहेगी और कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी। तो ये क्या है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हमने वैल्यू क्या कर दी ए की इंक्रीमेंट कर दी ए प्लस प्लस। और जब ए प्लस प्लस करते हैं, कोई मैंने बताया था आपको, जब इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या करता है ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। ए की वैल्यू इसमें क्या 1, और 1 इसमें क्या जोड़ देगा, ठीक। 1 जोड़ के क्या बन जाएगा इसका वैल्यू 2 बन जाएगी, ठीक। तो अब क्या हो चुकी है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है ट्रू हो चुकी है। ट्रू होते ही क्या करेगा, प्रो चेक करेगा यहाँ कंडीशन। अब क्या उस समय पहले क्या थी 1, अब क्या है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर उसके अंदर जाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। अब इसमें क्या करेगा, ए की वैल्यू इसमें क्या है 2, तो अब क्या प्रिंट करेगा 2, और 2 को प्रिंट करेगा, फिर वही काम करेगा वो, मीन्स फिर वही इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में 2 की बात हो जाएगी, और 2 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी 3, तो फिर 3 को चेक करेगा, और चेक के बाद फिर 3 को प्रिंट करेगा। और ये ऐसे ही 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, कब तक, जब तक कि ये हमारी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर देगा, ठीक। तो ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम क्या है, हम चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को 1 2 3 4 ऐसे क्या करते हैं इसको प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम क्या बनाया एक प्रोग्राम, ठीक, जो सिंपल प्रोग्राम है, ठीक। इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, एक नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक। अभी इसको देखेंगे, अभी कंसोल पे देखेंगे रन करके, ठीक। देखते हैं तो ये क्या हमारा डू व्हाइल लूप इन जावा, ठीक। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है कि द डू व्हाइल लूप check the condition at the end of loop after executing the loop statement, मीन जो लूप का जो स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, और कब एंड ऑफ द लूप क्या रहेगी कंडीशन, ठीक। मीन इसका जो व्हाइल लूप का जो हमारी ये कंडीशन थी कि मीन्स उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कंडीशन लाते थे, और कंडीशन ट्रू होने पर ही क्या लेता था वो एंट्री लेता था, ठीक। पर डू व्हाइल का कहना है कि वो चेक करेगा कंडीशंस को, बट कब एंड ऑफ द लूप, मतलब लूप के एंड में, ठीक। और आफ्टर कब एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट, मीन्स लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, वो उसकी कंडीशन को चेक करेगा, ठीक। सीधा सीधा ये इसका मोटिव रहता है, ठीक। when the number of iteration is not known and we have to execute the loop at least once, we can use do while loop, ठीक। मीन्स यदि हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं है, ठीक, और दूसरी बात हम we have to execute the loop at least once, once मीन्स at least once मीन्स कम से कम उसको क्या कर रहे हैं
एक बार अपने लूप को चलाना चाहते हैं, हमें कंडीशंस का पता नहीं है बिकॉज ये वाइल लूप का ही वर्जन है, ठीक, डू वाइल लूप। तो उसमें भी वही था कि कंडीशन जब पता ना हो पहले से, हम कंडीशन मीन्स हमको ये ना पता हो कि हमें इसको कितनी बार इटरेट करना है, मीन्स कितनी बार इसको रिपीट करना है, तो उस कंडीशन वाइल लूप यूज करते हैं। तो डू वाइल लूप भी उसी कंडीशन में यूज किया जाएगा। तो हमको क्या ना बताओ, नंबर ऑफ इटरेशन नॉट नोन, मीन्स हमको नंबर ऑफ इटरेशन पता ना हो, मतलब हमको ये इन एडवांस पता ना हो कि हमने अपने लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक। लेकिन बट हम क्या चाह रहे हैं, वी हैव टू एग्जीक्यूट अ लूप एट लीस्ट वंस, मीन्स हम कम से कम एक बार हम उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं विदाउट कंडीशन चेक किए, ठीक। तो उस कंडीशन में यूज क्या करते हैं, वाइल लूप, ठीक। जैसे सिंटैक्स देखे हैं, ठीक, बिकॉज सिंटैक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे कि सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स अभी वाइल लूप का हम देखा तो वाइल लूप, लेकिन इसमें क्या है, डू वाइल लूप। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डू लगाते हैं, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया हमने ओपन, ठीक। उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स लिख दिए जो भी है हमारे, ठीक। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जो लास्ट जो कर्ली ब्रेसेस था उसके लास्ट हमने क्या लिखा, अपनी कंडीशन, ठीक। ये हमारी क्या वाइल, और उसके वाइल के अंदर कंडीशन, ठीक। और हमने क्या लगा दिया, सेमी कोलन, ठीक। तो ये बन गया कि हमारा पूरा पूरा एक लूप, डू वाइल लूप का सिंटैक्स, ठीक। इस सिंटैक्स में सिर्फ क्या चेंज हुई, बिकॉज अभी हमने वाइल लूप देखा था, ठीक। तो उसमें क्या था कि ये वाला जो पोर्शन था वो सबसे ऊपर था, ठीक। और पोर्शन के बाद डायरेक्ट हम निकाले, यहाँ के बाद इसके कर्ली ब्रैकेट लगे थे, ठीक। और उसके अंदर हमने कोड लिखा, ठीक। बट इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले डू लिखेंगे, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, ठीक। और इसके बीच में जो भी लाइन लिखी होगी, मीन्स 1 2 10 जो भी हम लिखना चाहें वो हम लिखेंगे, ठीक। लेकिन एक बात, जो कर्ली ब्रैकेट जहाँ क्लोज होगा उस क्लोजिंग के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, वाइल की कंडीशन, ठीक। कंडीशन सेम टू सेम है, अभी वाइल लूप में जो कंडीशन लगाएंगे वही इसमें लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद कर लीजिए क्या, सेमीकोलन और स्टेटमेंट ये बंद, ठीक। बट कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि जब इसमें कंडीशन जो चेक होगी, इसमें कंडीशन कहाँ पर है, एंड ऑफ द लूप, मीन जैसे कि ये लाइन होती क्या आती है, एंड ऑफ द लूप, ठीक। मीन्स लूप के एंड में क्या लगी हमारी कंडीशन, मीन्स कंडीशन एंड में है, तो हमारा जो कंपाइलर होगा, हमारे कंपाइलर की बात करें, जब कंपाइलर इसको रीड करेगा, डू उसने क्या किया, रीड किया, ठीक। डू लगाते समय उसने जब उसने रीड किया उस समय, तो उसमें यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं थी, ठीक। जब कोई कंडीशन नहीं थी तो वो विदाउट कंडीशन, मीन्स अगर कंडीशंस नहीं है तो कंपाइलर तो नॉर्मली इसके अंदर क्या करेगा, एंट्री ले लेगा। जब उसके अंदर एंट्री ले लेगा वो, तो वहां से जाता है जहाँ ये क्या वो ओपन हुआ, यहाँ क्या वो क्लोज हुआ, तो इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज कंडीशन तो है नहीं ऊपर। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जब विदाउट विदाउट कंडीशन एग्जीक्यूट कर दिया, और जब एक बार कंडीशन इसको मीन्स इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो तब उसको कंपाइलर इसको रीड करेगा, उसके बाद फिर किसको रीड करेगा, मीन्स ये कंडीशन है हमारे पास, बट कहाँ लगी हुई है, एंड में, ठीक। चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद जो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट। तो यहाँ कंडीशन अगर ट्रू होती है, यदि यहाँ पे जो एंड में लगाई कंडीशन ट्रू है, तब इसे रिपीटली दोबारा इसके अंदर पे एंट्री लेगा, ठीक। यदि ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो इसके अंदर पे दोबारा एंट्री नहीं लेगा, वो उसके अंदर पे दोबारा एंट्री नहीं लेगा, ठीक। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एक स्टेटमेंट को हम एक बार कम से कम विदाउट कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक। और बाकी का जो भी हमारा दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का जो भी हम रिपीट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक कंडीशन के आधार पर होगी। कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा उसमें एंट्री लेगा, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो एक बार उसको एग्जीक्यूट करके क्या रहेगा, उसको एग्जिट मार देगा हमारा कंपाइलर, ठीक। तो ये था हमारा क्या, इसका सिंटैक्स, ठीक। इसका एग्जाम्पल थोड़ी समझते हैं हम, ठीक। हमने सिंपली इसका एक नाम बनाया क्लास, और इसका पब्लिश स्टैटिक वॉइड में नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाया, जैसे पिछले भी जो प्रोग्राम देखा उसमें बनाया था, ठीक। इन ए बराबर 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिखा हुआ ना, डू वाइल लूप से, इस डू वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या लगाया, ये कीवर्ड्स, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लगाया, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ओपन किया, और यहाँ पर क्लोज है, ठीक। अब जैसे ही कंपाइलर इसको रीड करेगा, तो रीड करके यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन तो है नहीं, और जब कोई कंडीशन नहीं है तो कंपाइलर तो इसके अंदर एंट्री ले लेगा, बिकॉज अगर कंडीशंस नहीं रहेगी स्टार्टिंग में, बिकॉज कंपाइलर कैसे बोलता है, टॉप टू बॉटम, टॉप से वन बाय वन आता है वो, और एक स्टेटमेंट का क्या करेगा, रीड करता चला जाएगा, और बॉटम पे वो पहुंच जाएगा। तो वन बाय जब उसको इसको रीड किया, जहाँ कोई कंडीशन तो मिली नहीं उसको, जब कंडीशन नहीं मिली तो उसने क्या हो गया, इसमें एंट्री ले ली, और एंट्री लेते क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो जब 1 प्रिंट कर दिया, 1 करते ही फिर क्या आ गया आगे,
ए प्लस प्लस मीन्स ए को इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक। और उसके बाद ये जब कर्ली ब्रेसेस आया, कर्ली ब्रेसेस बाद क्या लगी यहाँ पर हमारी कंडीशन, ठीक, वाइल। और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई सेम टू सेम कि ए इज लेस देन 10, क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है, तो इस समय क्या थी 1, और अब क्या है वैल्यू हमारी क्या 1, सॉरी इस समय 1 थी, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गई। बट जैसे यहाँ पर आया इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इंक्रीमेंट होती क्या होगी 2, तो 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होती क्या चला जाएगा, दोबारा उसके अंदर एंट्री लेगा और वही सेम टू सेम इसको प्रोसेस करेगा, मीन्स इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ए की वैल्यू क्या है 2, 2 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करके फिर उसका इंक्रीमेंट, 2 के बाद ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 के बाद फिर उसकी कंडीशन चेक, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, ठीक। और उसमें क्या रहेगा ये उसमें, और जब तक चलेगा जब तक ए की वैल्यू करेगी ए से मतलब 10 से छोटी रहेगी। जैसे ए की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी 10 पहुंचेगी, एक एक करके इंक्रीमेंट जब होगा तब चेक करेगा 10 लेस देन 10 लूप, कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स होती है डू व्हाइल लूप से हमारा कंपाइलर एग्जिट मार देगा और उसको ब्रेक कर देगा, ठीक। तो ये था हमारा, ठीक। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, ठीक, कंसोल पर, और उसके बाद समझते हैं इसका पूरा पूरा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। तो ओपन कर लेते हैं अपना क्या नोट पैड प्लस प्लस, ठीक। तो ओपन कर लिया और यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस, हम क्या बनाएंगे यहाँ पर अपना एक व्हाइल लूप का प्रोग्राम, ठीक। अब यहाँ पर क्लास बताई हमने, जैसे यहाँ पर पब्लिक बनाते हैं इसको पब्लिक, ठीक है पब्लिक क्लास, और यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये नाम रख दिया, ठीक। उसके बाद ये पब्लिक डिपार्टमेंट इट्स नॉर्मल, ठीक। वेरिएबल्स बनाने के क्या इंट जो भी हम नाम रखना चाहें, जैसे हमने नाम रख दिया एक, ठीक। और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1, ठीक। और 1 डालने के बाद मैंने इसमें क्या लगाया अपना वाइल लूप, ठीक। ये लगाया मैंने वाइल लूप, वाइल लिखेंगे वाइल कीवर्ड्स और लिए के बाद कंडीशन पैरेंथेसिस, और कंडीशन मैंने क्या दी थी वहां पर, कंडीशन दी थी कि ये इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए दोनों, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी सिर्फ, क्या थी, मैं क्या कर रहा था यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे थे सबसे पहले, तो एस वाई सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक। ये हो गया प्रिंट एल एन। उसके बाद इसमें हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, तो डाट क्या कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं ए की वैल्यू, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, ठीक। उसके बाद हमने इसमें एक और लाइन लिखी थी कि ये किया था हमने इंक्रीमेंट, बिकॉज हमें इसको ए को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर ए को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये जो कंडीशन लगी हुई है ये क्या रहेगी हमेशा ट्रू रहेगी, और हमारा लूप क्या बन जाएगा इनफाइनाइट टाइम, मीन्स अनंत बार में वो चलता ही रहेगा, वो कभी भी लूप खत्म नहीं होगा, ठीक। तो ये बना दिया हमने, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया इसमें, ठीक। और सिस्टम नॉर्मल तरीके से, ठीक। और यही हमने प्रोग्राम बनाया था, ठीक, जितना ये हमारा क्या है व्हाइल लूप, ठीक। तो अब इसको रन करते हैं, रन करने के लिए पहले इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस मार के, उसके बाद ओपन कर लेते हैं अपना कहाँ कमांड प्रोम्प्ट, ये इसको करते हैं रन, ठीक। और रन करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम इसमें रखा हुआ है, हमारा रखा हुआ है ई ड्रामेटी, तो ई लिखे आएंगे कॉलर लगाएंगे और मारेंगे एंटर, तो ई ड्राम चले गया उसमें, ठीक। और ई ड्राम के बाद हमारा जावा पे सॉरी उसके अंदर भी एक फोल्डर है, ठीक। सीडी लिखकर जब फोल्डर के अंदर एंट्री लेते हैं क्या रहता है सीडी, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हमारा उसका नाम है जावा PRO GM प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्राम, ठीक। तो हम एंटर मारेंगे, ये हम उस फोल्डर के अंदर भी एंट्री ले चुके हैं जहाँ हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक। जो कुमार और जावा नाम का प्रोग्राम हो वहाँ पे भी रखा हुआ है, ठीक। अब एंट्री लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम कंपाइल करेंगे जावा सी, और उसका नाम इस नाम का रखा है मेरे कुमार, ठीक। आप जो चाहे रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कुमार ही रखें जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे हम कंपाइल जावा सी कुमार डॉट जावा, जो हमारा फाइल का नाम, इतना क्या हमारा फाइल का नाम, ठीक। तो ये क्या है जावा सी कंपाइलर, ठीक। अगर एरर होगी तो शो करेगा, अगर एरर ना होगी तो कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ठीक। जैसे भी कंपाइल कर रहा है, ठीक। हमारा क्या होगा कंपाइल होगा, ठीक। ये हमने कंपाइल कर दिया इसको, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको रन करेंगे जावा, ठीक। और इसमें लिखेंगे क्या हम खाली कुमार, ठीक। अभी हमने ऊपर लिखा था जावा सी कुमार डॉट जावा, बट जहाँ पर लिखेंगे साली जावा और उसका कुमार, ठीक, विदाउट एक्सटेंशन, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर इसको एंटर मारेंगे, ठीक।
ठीक है एंटर, और देखेंगे अपना आउटपुट क्या था। जैसे कि आउटपुट आ गया सर, ठीक है आउटपुट क्या है, वन से लेकर, ये क्या है पहली वैल्यू वन, वन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक नहीं 10 तक की क्या करती है इसने वो वैल्यूज प्रिंट कर दी, ठीक। और वही हमने कंडीशन में आया, कंडीशन लूप क्या चलेगी भाई, 10 बार चलेगी, 10 बार चलती है, बार बार वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। पहले एक वैल्यू बनती तो बार प्रिंट कर दिया, जब इंक्रीमेंट हुआ तब कंडीशन चेक हुई तो उसके बाद जब आया फिर उसको ट्रू प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद फिर अब तीसरी बार जब उसकी एंट्री ली इसके अंदर, उसने इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया, और वो कब तक, एज लेस देन इक्वल टू 10, ए की वैल्यू जब तक 10 से छोटी होगी या 10 के बराबर होगी, ठीक। तो वो 1 से लेकर 10 तक क्या करके उसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखते हैं इसका बनाते हैं हम, इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे कि इसी ये तो हो गया हमारा वाइल लूप, ठीक। अब डू वाइल लूप पर देखते हैं, डू वाइल लूप में क्या था कि ये जो इतनी कंडीशन लगी हुई है इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको लगाते हैं क्या इसके एंड में, ठीक, यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डू, यहाँ लिख देते हैं खाली डू, यहाँ लिख दिया हमने क्या स्टार्टिंग में डू, और स्टेटमेंट सेम टू सेम है, इसमें कोई वो नहीं हमारी की। और उसके बाद हमने ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, और ये वाइल लूप लिखा कंडीशन, ठीक। बट यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है हमें, सेमी कॉलन, ठीक, बिकॉज हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा तभी क्या होगा वो स्टेटमेंट एग्जिट होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारी सबसे पहले विदाउट कंडीशन क्या हो जाएगी, ये एक बार रन हो जाएगा, ठीक। तो एक बार रन होने के बाद उसके बाद अगर 10 बार और चाह रहे हैं, ठीक, इसमें अगर इसको कैसे करें, इसमें एज इट इज को ऐसे प्रिंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको दोबारा से कंपाइल करना है, ठीक। दोबारा से कंपाइल किया, देखते कोई एरर हो शो करेगा, और उसके बाद हमने इसको कंपाइल रन भी कर दिया, ठीक। रन करने पे क्या रहा है, सेम टू सेम, ठीक, क्या था 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, यहाँ पे क्या 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, आउटपुट क्या है सेम टू सेम, ठीक। जबकि हमारा प्रोग्राम क्या उसका चेंज, उसका हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, हमने यहाँ यूज कर लिया डू वाइल लूप, ठीक। बट वहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि ये सेम क्या आउटपुट, ठीक। यदि यहाँ पर हम ये बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर ये हटा दें एज लेस देन 10, ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अब ये 9 तक का क्या करेगा, रन करेगा हमारा, ठीक। एक बार रन करेगा, जैसे इसे कंपाइल किया उसके बाद रन किया तो फिर क्या करेगा ये 9 बार, ठीक। इसमें क्या है इसने 9 बार, ठीक। तो इसका जो कार्य था बेसिकली इसका वाइल लूप का डू वाइल लूप का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं इनको, ठीक। यदि हमें विदाउट कंडीशन चेक किए इसके अंदर जो स्टेटमेंट है जैसे इसको एक बार उसको एटलीस्ट कम से कम 1 बार इसको एग्जीक्यूट करना है तो हम डू वाइल लूप यूज करते थे, और चूंकि डू वाइल लूप क्या होती है कंडीशन चेक होती है एंड में, ठीक। बट यदि हमें शुरुआत में ही कंडीशन चेक करनी है कि विदाउट कंडीशन ट्रू हुए कंपाइलर उसके अंदर एंट्री नहीं लेगा, तब यूज करने का वाइल लूप। और जब एक बार हम चाहें कम से कम एक बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे तब उसे क्या करते हैं हम डू वाइल लूप, ठीक। वो मिलता है नहीं बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।